Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का 2023-24 में आपके इम्पॉर्टेंट आपने किस तरीके से चैप्टर को पढ़ना है अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, वीकर स्टूडेंट्स या मीडियोकर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, जो ये साइंस है आज की वीडियो में सभी के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रखी, आप उसको भी जरूर देखना साइंस की। बाकी बहुत से सारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के पोल स्टार मैंने अपलोड कर रखे हैं। जल्दी मैं यूनिमैक्स और बुलेट सैम्पल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी फॉर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि क्या जो है हम किस तरीके से तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ, तो वो भी आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। साथ ही मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी अगर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो मिल जाएगी। तो ये वीडियो बेसिकली पंजाबी मीडियम के बच्चों के लिए नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। मैं इंग्लिश मीडियम की बुक से बना रही हूँ, पंजाबी मीडियम के लिए ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे आप देख लेना। मैंने वहाँ ज़्यादा डिटेल तो नहीं किया पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो मेरे पास बुक है, ये इस सेशन की जो इस बार डिलीटेड टॉपिक है ना, वो वाली बुक है। तो आप अपनी बुक, अगर आपके पास न्यू बुक है तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप यहाँ से देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये न्यू बुक में आपके 13 चैप्टर हैं। ये तो आपको पता होगा क्योंकि साल निकल गया, अब तो आपको सारा सिलेबस पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी कि आपको हर एक चैप्टर से कैसे पढ़ना है। देखो, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो यहाँ से आपने किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं आपको प्रॉपर सारा बताते चलूँगी। तो आप इसको सारी वीडियो को ध्यान से देखना तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। तो बच्चों, चैप्टर 1 से आपको सबसे पहले दो क्वेश्चन तो MCQ ब्लैंक ट्रू फॉल्स से आएंगे, मतलब 1 मार्क्स के, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जरूरी नहीं है पूरा जो पेपर है आपका बैक एक्सरसाइज से ही आएगा। पेपर का ब्लूप्रिंट्स और पैटर्न मैं ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, हमें चैप्टर के बीच में से क्या पढ़ना है, बैक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ आपको पूरा बताऊंगी मैं। तो यहाँ से 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा देखो, कई बार पता है ये डायग्राम भी आ जाता है और इस डायग्राम से रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये भी ध्यान रखो। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो व्हाइट कलर का पाउडर है ना, ये किस चीज़ का है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा है, किस चीज़ का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो जला रहे हैं वो क्या है, मैग्नीशियम रिबन। कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसके रिएक्शन, मतलब ये जो हो रही है ना, इसकी रिएक्शन लिखो, तो आपने इसकी रिएक्शन भी कैसे लिखनी है, मैग्नीशियम, और जब वो जल रहा है तो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, MgO। और अभी तक आप बैलेंसिंग सीख गए होंगे तो यहाँ पे 2 लगा देना है, तो ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद अगले पेज पे आ जाता है आपका टॉपिक केमिकल इक्वेशन। तो देखो, केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड तो जो ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है ये कुछ भी आ सकती है, तो इसकी तो आप प्रैक्टिस करो। वैसे मैंने चैनल पे इसकी पूरी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, कैसे बैलेंस करना है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर चलो बैक एक्सरसाइज के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं साथ के साथ आपको बता जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है बैलेंसिंग इक्वेशन तो मैंने आपको बताया है कि कुछ भी आ सकती है, तो आपने सारा करना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो है 1 करना है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। अच्छा, MCQ के लिए यहाँ से ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना। यहाँ से कई बार MCQ आ जाती है कि मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और कई बार आ जाती है कि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और बाकी यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड कुछ खास नहीं आता है। अगर डायग्राम से रिलेटेड हम जाएं तो ये डायग्राम आता है। तो किस तरीके से आता है ये डायग्राम 2 तरीके से आता है। एक बार तो क्या होगा, ये आपको पूछ लेंगे कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो एक दूसरा क्या पूछ लेते हैं, यहाँ पे ये जो कैथोड लिखा और एनोड लिखा है ना, ये मिसिंग कर देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि कहाँ पर कैथोड है और कहाँ पर एनोड है। ठीक है,
अब अगला क्या पूछ लेते हैं, अगला ये आ जाता है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा है ना, इसको मिसिंग कर देते हैं और आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ पर बताओ कि क्या है और यहाँ पर क्या है, कौन सी गैस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस साइड कैथोड है वहाँ पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और जिस साइड एनोड है वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। या यहाँ से ध्यान रखना, जहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जगह खाली है वहाँ हाइड्रोजन है और जहाँ पे कम खाली है ऑक्सीजन। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लूप्रिंट्स में, इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, वो भी कर लेना, ठीक है। तो मैं बताती जा रही हूँ, अभी डायग्राम से रिलेटेड बता रही थी मैं, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम आ जाता है एमसीक्यू में भी आ जाता है। आपसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी किसकी अगर रिएक्शन पूछे तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट से डिकम्पोज हो रहा है Ag और Cl2 बना रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से ये वाली रिएक्शन कर लेना। यहाँ पर जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट में आयरन नील डाला हुआ है और ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, ठीक है। अच्छा, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार बोर्ड में और ये भी आ जाता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बैक एक्सरसाइज का यहाँ पर सॉरी बैक एक्सरसाइज नहीं, इन टेक्स्ट के देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आ जाता है। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन चेंज आयरन नील डिप्ड इन इट, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है। यहाँ से ये पूछ लेते हैं कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। आज थोड़ा मौसम गड़बड़ है तो लाइटिंग कम है, वैसे तो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर में ये वाले क्वेश्चन कर लेना, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन। उसके बाद शाइनी ब्राउन कलर, यहाँ से ये 18, 19, 20 ये तीनों ही कर लेना, ठीक है। क्लियर, चैप्टर 1 डन। अब चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 से आपको 1 मार्क्स के जो है 2 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें दे रखी है जिसमें से एमसीक्यू आ सकता है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है, कि कौन सा नेचुरल इंडिकेटर होता है, कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है और कौन किस में कौन सा कलर देता है। तो यहाँ पर ये 2 पेज थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। डायग्राम से रिलेटेड बात करें तो ये डायग्राम कई बार पूछ लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी गैस बन रही है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। आगे यहाँ से बुक में से कुछ खास नहीं आता है। हाँ, क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 2-2 नंबर के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन हो गया, वाई ड्राई HCl गैस नॉट चेंज ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये क्वेश्चन इसमें कहीं है, छूट गया मुझे लगता है। हाँ, नहीं इधर नहीं है, ठीक है, आगे ही होगा, ये यहाँ नहीं है, ठीक है। हाँ ये रहा, यहाँ से इस पे आप अपने पेज, बेटा आपके अगर ओल्ड बुक है तो देख लेना, डायग्राम से और पेज से आपको पता लग जाएगा। न्यू बुक है तो वहाँ तो आपको पता ही लग जाएगा। साथ के साथ मेरे पेज पलटते जाओगे ना, आपको लगता है कि आपको पेज नहीं, वीडियो पॉज करो और पेज उसी टाइम निकालो उसको और फिर उसके बाद वीडियो को देखो, ठीक है। तो और टिक मार्क करो। यहाँ पर ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर में है, यहाँ से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ऑलमोस्ट एवरी ईयर, मतलब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको मैं इतना बता दूँ कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू के लिए बेटा ये चीज़ पढ़ लेना, यहाँ से रिलेटेड भी एमसीक्यू आ जाता है आपका, और इस पेज को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये चैप्टर वैसे मैंने जो है चैनल पे समझा रखे हैं, वैसे तो आपने अभी तक पूरी, अगर आप 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पूरी तैयारी कर ली होगी, बट एक बार मेरे कहने पे दोबारा से इतना ये सब पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से ये एमसीक्यू इससे रिलेटेड आ जाते हैं, यहाँ से ये पढ़ लेना, यहाँ से रिलेटेड एमसीक्यू आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप जो है 2 क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन सारे करने हैं, ये 5 के 5 क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इस पेज का प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं बैक एक्सरसाइज में, ठीक है। तो बैक एक्सरसाइज में 1 मिनट, चैप्टर 1 की बैक एक्सरसाइज का शायद एक पेज छूट गया क्या,
कुछ छूटना नहीं चाहिए, अगर गलती से छूट गया जब मुझे याद आता है तभी हम कर लेंगे ना। शायद ये पेज छूट गया, हाँ जी ये पेज हमारा रह गया था। चैप्टर 1 पे दोबारा चले आना। यहाँ पर ये MCQ तो करने ही करने, ठीक है। MCQ बुक वाले करो, 50% क्वेश्चन MCQ जो है आपके बैक एक्सरसाइज से आते हैं, ये ध्यान रखना मेरी बात। और फाइनल में आके पेपर देके जरूर मुझे बताना कि 50% MCQ आपके जो पीछे दिए ना वहाँ से आते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बेटा स्किप मत करना, ये मेरे से स्किप हो गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन और रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, डिकम्पोजिशन अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब दोबारा हम जहाँ थे चैप्टर 2 पे वहाँ चलते हैं। तो चैप्टर 2 पे मैं बात करी थी आपको कि MCQ कर लेना सारे, ठीक है। MCQ कोई नहीं छोड़ने आपने। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर्स रेन वाटर कंडक्ट, एक क्वेश्चन ये कर लेना। साथ में ये व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ये कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी नॉट stored in moisture proof container। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गिव टू इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये कर लेना आप, ठीक है। आ जाते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 से आपका एक एक नंबर के जो है आपके 2 क्वेश्चन आने हैं और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो 5 मार्क्स, वैसे तो मैंने इसकी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है। 5 मार्क्स में क्या होता है बेटा, कई बार पूरे 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ जाता है। जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा ना आपका, वो A और B पार्ट बन के आ जाता है। तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, दोनों मिला के 5 नंबर आएगा लॉन्ग वाले पार्ट में ही आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिजिकल, जो ये है ना फिजिकल चीज़ें, ये ज़रूर पढ़ लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़ लेना, एक्सेप्शन सारी पढ़ लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड MCQ आते हैं आपके। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, अब आप कहोगे मैम ये तो लॉन्ग है नहीं, ये तो बहुत छोटे छोटे से आंसर हैं। तो बेटा ये एक बार बोर्ड में आ चुका है, यहाँ पे सिर्फ आप 1-1, 2-2 नाम लिखने हैं ना, आपने जो 1-1, 2-2 एग्जाम्पल देनी उसी के 5 मार्क्स थे एक बार बोर्ड में। यहाँ पे ये 2-2 नंबर में दे देते, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर आपका जो भी 25 रहेगा उसमें A पार्ट और B पार्ट, ठीक है। ये 2 मार्क्स और ये 3 मार्क्स, तो 2 मार्क्स में उन्होंने ये डाल दिया मेलिबिलिटी डक्टिलिटी, तो है ना, तो पॉसिबिलिटी है इसकी भी, तो उसको भी पढ़ लेना। हाँ जी, अब इस पेज पे आ जाते हैं। इस पेज पे है बेटा, अगर पंजाबी मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। व्हाई इज द सोडियम कैप्ड इमर्ज केरोसिन ऑयल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। आगे यहाँ से ये कर लेना आप, ये दोनों क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर और व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दोनों क्वेश्चन करना है आपने। यहाँ से आपने पहला क्वेश्चन मिनरल और एगिंग का जो है डिफाइन, उसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर एलॉय कर लेना है, ये 2 मार्क्स में आ जाता है। MCQ जैसे कि मैंने आपको बताया कि MCQ सारे ही करने हैं, 50% MCQ यहीं से आते हैं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है आपका, व्हाट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट 2 वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कर लेना। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कॉपर यूज टू द मेक हॉट वाटर, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल में जो है बेसिक यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी दिया, बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, आप केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी कर लेना, ठीक है। चलिए चैप्टर 4 आ जाते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब यहाँ तो बेसिकली बेटा ये कंसेप्ट तो आपके सारे क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हैं तभी यहाँ से MCQ आप सॉल्व कर पाओगे, बिना कंसेप्ट क्लियर किए नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आपको सारे फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर क्या जुड़ता है ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इससे रिलेटेड MCQ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही, और ये 4, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो बेटा आपको दिए हुए ना बुक में, इन्हीं में से आते हैं, तो कम से कम इतना तो सीख लो, अभी भी टाइम है ना। मैंने वैसे चैनल पे समझा रखा है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर ब्लर हो रही हो तो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ब्लर ना हो। आई थिंक चीज़ें दिख रही होगी आपको, है ना। तो मैं चेक कर रही थी, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया आपको, ठीक है। मैं साथ के साथ बोलती जा रही हूँ, अगर कुछ देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने जो है उसका रिजोल्यूशन बढ़ा लेना।
वीडियो का। आगे आ जाते हैं हम, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। हाँ जी, डायग्राम से रिलेटेड बेटा, अच्छा अभी यहाँ पे क्वेश्चन है 2, ये 2 क्वेश्चन कर लेना। हाउ वुड यू डिस्टिंक्शन एक्सपेरिमेंटली बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक क्वेश्चन ये कर लेना। और मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ बेटा, अगर आपको नहीं दिख रहा हो ना तो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, साथ के साथ आप समझते जाना, ठीक है, मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रही हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक मिनट में इसकी लाइटिंग बंद करती हूँ, शायद आपको दिखे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे दिख कम रहा है, चलो देखते हैं ना। उसके बाद ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ये डायग्राम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करोगे आप, यहाँ पर देखो ये बीच में जो है कई बार ये यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 नंबर आ जाएगा, तो इनके लेबलिंग करके भी आपको 2 नंबर सीधे मिल जाते हैं, ठीक है। और कई बार ये वाला डायग्राम भी लेबलिंग करने को आ जाता है, कौन सा हाइड्रोफिलिक है कौन सा हाइड्रोफोबिक है, तो आप ये लिख दोगे ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू आ जाता है आपके पेपर में, तो ये एमसीक्यू अच्छे से कर लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से कर लेना। आगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ एन होमोलोगस सीरीज, ठीक है। और यहाँ 4 चैप्टर तक कुछ भी कट नहीं है पार्ट, तो आपकी पुरानी बुक होगी तभी आप तक को कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब आगे से दिक्कत आएगी क्योंकि आगे के चैप्टर इसके कट है। एक होमोलोगस सीरीज अच्छे से कर लेना, और उसके बाद यहाँ से मिसल वाला क्वेश्चन भी कर लेना, क्लींजिंग एक्शन भी कर लेना। और इम्पॉर्टेंट अगर मैं इसमें से बताऊँ, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 12 एंड 15 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री के, मैंने आपको बता दिया प्रॉपर, अगर 100% की तैयारी करनी है। बाकी मैंने सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए हैं चैनल पे, उसको भी सॉल्व करो, मैं जल्दी बुलेट सैम्पल पेपर और यूनिमैक्स सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले बायो के सेक्शन के साथ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो बाय। अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलेंगे तो जल्दी मैं इसके अगले पार्ट भी कंप्लीट करूँगी और मैथ्स की भी वीडियो बनाऊँगी। बाय।